हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक NAS नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्वे कक्षा 8 का अभ्यास टेस्ट पेपर जो तीसरे सप्ताह का है, इसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हम पहला भाग ले रहे हैं। भाग 1 हिंदी। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो हमें इस अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है और अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ देखते हैं। तो यहाँ तक ये कंप्लीट इसे हमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, नीम की छाल कैसी होती है? तो इसका उत्तर है बी, खुरदरी और पपड़ीदार। प्रश्न क्रमांक 2, नीम के फूल किस रोग के उपचार के लिए उपयोगी होते हैं? तो इसका उत्तर है आंत रोग के लिए। प्रश्न क्रमांक 3, नीम की सूखी अलमारियों में क्यों रखी जाती है? तो इसका उत्तर है बी, कीड़ों से बचाव के लिए। प्रश्न क्रमांक 4, कुछ लोग नीम की पत्तियों को तोरण के रूप में घर के मुख्य द्वार पर क्यों बांधते हैं? तो इसका उत्तर है ए, बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए। प्रश्न क्रमांक 5, नीम अद्भुत वृक्ष क्यों कहलाता है? तो इसका उत्तर है सी, यह नवजात शिशुओं की रक्षा करता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निर्देश, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। इसमें एक संवाद लिखा गया है कुछ बच्चों के बीच। हेमा, अली, रजत, जॉन, इनके बीच आपस में संवाद यहाँ पर बताया गया है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको सावधानीपूर्वक हमें पढ़ लेना है। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6, गोलकुंडा और ताजमहल में समान बात क्या है? तो इसका उत्तर है दोनों ऐतिहासिक स्थल हैं। प्रश्न क्रमांक 7, फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, यह खेल केवल गोलकीपरों के लिए है। प्रश्न क्रमांक 8, छोटे पौधों को कैसे पहचानोगे? तो इसका उत्तर है पेड़ों के नाम पेड़ों के पास लगाए जाएंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, सोमा किस चीज़ में अच्छी है? तो इसका उत्तर है चित्रकारी में डी। प्रश्न क्रमांक 10, हेमा और अली के कौन कौन से शौक समान हैं? तो इसका उत्तर है सी, इन्हें नई चीज़ों और स्थानों को खोजना पसंद है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्देश, नीचे दिए विज्ञापन को देखकर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये पूरा विज्ञापन दिया गया है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, इस विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका उत्तर है सफाई के लिए प्रेरित करना। प्रश्न क्रमांक 12, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है बी, दुनिया में बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, क्या करने से जुर्माना हो सकता है? तो इसका उत्तर है सी, रेल परिसर में कूड़ा फेंकने से। प्रश्न क्रमांक 14, एक लड़की ने अपने पिता से कहा, आप केले के छिलके सीट के नीचे मत डालिए, विज्ञापन की कौन सी बात इस वाक्य पर लागू होती है? तो इसका उत्तर है कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। प्रश्न क्रमांक 15, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है डी, भारत को स्वच्छ बनाना। इस तरह हम इन 15 प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।